हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की नदियाँ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनके एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है हिमालय पार की नदियाँ हैं, तो हिमालय पार की कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी वो? तो वो हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तीनों नदियाँ उद्गम स्थल वहीं से निकलता है। ठीक है, बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ, ठीक है, पश्चिम से कौन सी नदी मिलती है उसमें? वो मिलती हैं काबुल, और दूसरी है कुरेम नदी। ठीक है, पश्चिम से मिलती है। पूर्व से कौन सी नदी मिलती है? पूर्व से 5 नदियाँ मिलती हैं सिंधु नदी से, वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, जिसमें चिनाब नदी जो है ना सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? अवरोही मतलब बढ़ता घटता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे पहले जो जिसकी लंबाई सबसे बड़ी है वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, पहले नंबर पर आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरे नंबर पर आएगी अपनी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद आती है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आती है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पहले आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ठीक है, बृहत्तम का मतलब होता है विशाल नदी। भारत की विशाल या सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था शुरू शुरू में गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कितनी लंबाई है इसकी? टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से निकलती है? निकलती है उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, और ये उत्तराखंड के बाद यूपी जाती है, उसके बाद बिहार जाती है, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल जाती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब ये पद्मा और जमुना एक साथ मिलती है ना तो उनको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं शांगपो की, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मैंने बताया था आपको शुरू शुरू में, वो जानी जाती है मेघना के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मेघना के नाम से। ठीक है, पद्मा की बात करते हैं तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और जब पद्मा और जमुना एक साथ मिलती है ना तो इनको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सांगपो मैंने बताया था आपको, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी हैं? नौगम्य का मतलब होता है जिसको तैर कर पार किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से। तो वो हो जाएगी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो किस नदी पर है? वो है गंगा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी पर सबसे बड़ा सड़क सेतु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? ठीक है, यानी कि कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? तो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रम से स्थित है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मैंने बताया था आपको उत्तराखंड से। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मैंने यही बताया था तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा उत्तराखंड तथा तिब्बत। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का नहीं है? कावेरी का भारत में, नर्मदा का भारत में, ब्रह्मपुत्र का भारत में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मैंने बताया था आपको तिब्बत के पठार से निकलती, सॉरी वहाँ से निकलती है। ठीक है, वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर के पास एक झील है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के गोमुख से। ठीक है, गंगा नदी निकलती है हमारी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी। और बात करते हैं कावेरी नदी के, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है बहमगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, बहमगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी। और बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती हैं? तो सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और कहाँ से प्रवेश करके? तो वो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, वो
भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में, ठीक है, वो कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? यह है 2900 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास बैठती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर के पास, ठीक है, सिंधु नदी का है, बिल्कुल सही। सतलज नदी का भी वहीं पे है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी वहीं पे है, ठीक है। इन तीनों नदियों का ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन कौन सी हो जाएंगे? ठीक है, तो वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। जिसका माजुली द्वीप किस राज्य में बनाती है? वो है असम राज्य में, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि माजुली द्वीप किस राज्य में है? वो है असम राज्य में। और कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ठीक है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित कौन सी नदी होती है? तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? तो बिहार का शोक कौन सी नदी बोली जाती है? कोसी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक है, बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ठीक है, यानी हिमालय के परे से निकलती है, यानी कि हिमालय के पल्लंग से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, सतलज नदी। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मैंने बताया था आपको गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी? ठीक है, यमुना नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी कौन सी कहलाती है? वह है कोसी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, कोसी नदी। और मैं बता दूं नर्मदा और ताप्ती नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में मिल जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? वो है दामोदर नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का शोक, ठीक है, दामोदर नदी। और बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बिहार का शोक कोसी नदी और ठीक है, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा 19 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो अलग अलग दिशाओं में कौन 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 सी बहती हैं? तो 20 का हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा और सोन नदी, जो कि अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु अलग अलग बहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक नदी है? वह है नर्मदा नदी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी? तवा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। कौन सी नदी जानी जाती थी? वो कोसी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसको अरुण के नाम से जाना जाता था। और कोसी नदी को बिहार का शोक बुलाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता था? उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? वो है महानदी, ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इंदौर के समीप स्थित जानापा पर पहाड़ी स्रोत है कौन सी नदी का स्रोत है? तो वो है हमारी वो है चंबल नदी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 24 का, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चंबल नदी का स्रोत है, ठीक है, प्रमुख स्रोत है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी जानी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी जानी जाती है? वो है लूनी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लवण नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वो है नर्मदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कभी कभी घुमा फिरा कर ये पूछ लेता है वो, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है नर्मदा नदी पर, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 26 वाला। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो वो कौन सी नदी करती है? तो 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, नर्मदा नदी करती है वो। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28।
प्रकृति भारत की निम्न नदियों में कौन शेष तीनों से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ठीक है, विशिष्ट रूप से, यानी कि नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, इनमें क्या विशेषता है? यानी कि नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये वाली नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, महानदी नहीं बनाती है एस्चुरी का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? वह है नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी देखो दोस्तों, वह है कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और सुवर्णरेखा नदी। ठीक है, ये नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो इनमें से कौन सी नदी नहीं करती है? वह है ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ताप्ती नदी नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी किसकी है? वो है गोदावरी नदी। ठीक है, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 31 का हो जाएगा चंबल नदी का। ठीक है, गोदावरी नहीं है, चंबल नदी। क्षिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? वो है चंबल नदी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, गोदावरी मत लगाना, चंबल है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? वो है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती, गोदावरी निकलती है नासिक से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, त्रियंबक में है, नासिक से वहाँ से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी, ध्यान रखना दोस्तों, त्रियंबक, ठीक है, वहाँ से निकलती है ये वाली नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं ये वाली नदियाँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो कौन सी नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो भ्रंश घाटी से और कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नर्मदा, एक और नदी बहती है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, वो है ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ध्यान रखना दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती जो कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ठीक है, तो वो कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो मैंने बताया था आपको, अभी बताया था, तो वो कौन सी नदी है? वो ताप्ती नदी नहीं बनाती है। बाकी सब नदी, कावेरी, महानदी, गोदावरी नदी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ताप्ती नदी नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो कौन सी नदी करती है? वो है नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी, ठीक है, दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी। ठीक है, दक्षिण दक्षिण भारत की। बात करते हैं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी जो है ना, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी नदी को। और दक्षिणी गंगा किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, दोनों दोस्तों कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो वो कावेरी नदी को, और दक्षिणी गंगा पूछे तो वो है गोदावरी नदी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रत गंगा के नाम से जाना जाता? तो ब्रत गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी को ब्रत गंगा के नाम से जाना जाता है। 39 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला था? कावेरी नदी को बोला था। ठीक है, और दक्षिणी गंगा किसको बोला था? वो बोला था गोदावरी नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? मैंने बताया था आपको, त्रियंबक गाँव से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो की कैसी लगी? अच्छी लगी